तो पहला सवाल आपके सामने जो है DPQ3, इसका पहला प्रश्न आपके सामने लिख रहा है कि 15x² माइनस 18x प्लस 1 की वैल्यू 0 है। आपको एक गिवन एक्सप्रेशन का मान बताना है। अब जो मुझे निकालना है एक्सप्रेशन, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं, 25x² का स्क्वायर रूट 5x होता है, 1/9x² का स्क्वायर रूट आपका 1/3x होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए, तो आप डेफिनेटली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मेट ये है कि अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाए कि a के बराबर है, तो मैं कहूंगा कि 25x² प्लस 1/9x² की जो वैल्यू होगी वो होगी सिंपली a² माइनस 2 इंटू 5/3। तो नॉर्मली a² माइनस 2 होता है अगर ये x प्लस 1/x होता, लेकिन अगर ये 5x प्लस 1/3x है तो a² माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 5/3 बनता है, यानी a² में से हमें 10/3 माइनस करना होगा। अब देखिए, अगर आप इस चीज को यहां पर देख रहे हैं, इस प्रश्न को, तो मुझे बस ये निकाल लेना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आप कहोगे कि 15x² है माइनस 18x है प्लस 1 की वैल्यू 0 है। आप कहोगे मुझे अगर 5x चाहिए, देखो एक और चीज, अगर थोड़ा सा रिस्क आप लो तो आपका आंसर सी है, क्योंकि नीचे आपको 3 दिख गया, 3 कहीं और नहीं है, तो आप कह सकते हो कि भैया आंसर क्या है, सी है। क्योंकि ये 3 जो है ना, 2 नहीं बन सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? 3 दिख गया तो हम सी लगा सकते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सर्टेन है, बिकॉज आपने इसको सॉल्व तो किया नहीं है, बट एटलीस्ट इट्स ए गुड गेस। टाइम नहीं है तो आप ऐसे लगा सकते हो, बट प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3x से तो मुझे 5x मिल जाएगा, तो 3x से डिवाइड करो आपको 5x दिखेगा, और अगर आप 3x से डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा, और यहां पर प्लस 1/3x आ गया, वैल्यू क्या हो गई, 0। आप यहां से कहोगे 5x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर है। और अगर ये 6 आ गया तो इसके आगे भी मत जाओ, अब तो गारंटी है कि सी होगा, क्योंकि a² की वैल्यू इंटीजर है, माइनस समथिंग बाई 3 अगर आप करते हो तो नीचे तो 3 आना ही आना है। खैर लगा लेते हैं। तो जो मुझे निकालना है, a की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 10/3। अब देखो इसको कैसे करना है जल्दी से, आप कहोगे ये है 36 माइनस, ये 3 सही 1/3 है, 10/3 को ही लिखा। अब जब भी ऐसा करना हो तो ये नंबर 3 से 4 के बीच में, तो पहले 4 घटा लो, तो इसमें 4 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, अगर 4 जाएगा तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है 32, और फिर ये 1/3 अगर घटेगा 1 में से तो ये 2/3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 32, 2/3 आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला सवाल करें।